सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, में चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, नया साल आ रहा है, यानी कि 1 जनवरी 2024। साथियों, पूरा विश्व और हमारा देश भारत भी किसी भी वर्ष की पहली तारीख यानी कि 1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में मनाता है, यानी कि नए साल के रूप में सेलिब्रेट करता है। मगर वहीं हम बहुजन, दलित और पिछड़ा वर्ग, हम बहुजनों, दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए क्या नया साल और क्या पुराना साल। हम बहुजन, दलित और पिछड़ा वर्ग तो मनाते हैं 1 जनवरी सन 1818 शौर्य दिवस के रूप में, जब हमारे 500 शूरवीर योद्धाओं ने 28,000 सैनिकों की एक बहुत बड़ी विशाल सेना को धूल चटाई थी। तो इसलिए हम बहुजन, दलित और पिछड़ा वर्ग हर साल 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं और अपने उन शूरवीर योद्धाओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, यह बहुत ही जानकारी से भरपूर किस्सा है। आप लोग यदि मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आप लोगों का सीना भी फक्र और गौरव से चौड़ा हो जाएगा कि आखिर हम बहुजनों, दलितों और पिछड़ा वर्ग के 500 सैनिकों ने कैसे 28,000 सैनिकों को धूल चटा दी थी और धूल में मिला दिया था। साथियों, मैं शुरू करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। 11 मार्च सन 1679 ईस्वी को पेशवाओं ने हमारे संभाजी महाराज को खत्म कर उनके शरीर के अनगिनत टुकड़े कर तुलापुर नदी में फेंक दिए थे और कहा था कि जो भी इनको हाथ लगाएगा उसका भी कत्ल कर दिया जाएगा। काफी समय तक कोई भी आगे नहीं आया, मगर महार जाति के एक पहलवान ने हिम्मत दिखाई और आगे आया, जिसका नाम था गणपत पहलवान। और वह संभाजी महाराज के संपूर्ण शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करके अपने घर से धागा लाया और उन शरीर के टुकड़ों की सिलाई करके उनको मुखाग्नि दी। संभाजी महाराज की समाधि आज भी उसी महार वाले इलाके में स्थित है। यह सूचना मिलते ही पेशवाओं ने गणपत पहलवान महार का सर कलम कर दिया और समूची महार जाति को दिन में गांव से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी और महार जाति के कमर पर झाड़ू व गले में मटकी डालने का फरमान जारी कर दिया था। और पूरे पुणे शहर में यह खबर फैला दी थी कि गणपत महार पहलवान देवतुल्य हो गए हैं, इसलिए वह भगवान की भेंट चढ़ गए हैं। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद महार जाति पर बहुत बड़ा जुर्म किया गया, जो इन पेशवाओं द्वारा किए जाने लगे। महार जाति शुरू से मार्शल जाति के रूप में जानी जाती है, मगर पेशवाओं ने अब उन लोगों पर मार्शल लॉ यानी कि सेना में लड़ने पर रोक लगा दी थी और अब महार इनके जुल्मों से तंग आ चुके थे और अपने स्वाभिमान और अधिकार पाने के लिए खूनी आंदोलन करने के लिए आतुर थे। उसी दौरान अंग्रेज भारत में आए ही थे, मगर वे पेशवाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तभी महार जाति का एक नवयुवक सिद्धनायक पेशवाओं से मिलने गया और बोला, वैसे तो अंग्रेजों की ओर से लड़ने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, मगर तुम पेशवा हमारे सारे अधिकार और सम्मान वापस कर दो तो हम इन अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ सकते हैं। इस पर पेशवाओं ने कहा कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और यह बात सुनकर सिद्धनायक ने पेशवाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अब तुमने स्वयं ही अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है और अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता और अब हम रणभूमि में ही मिलेंगे
और इसके बाद सिद्ध नायक अंग्रेजों से जा मिला और उनसे कहा कि यदि तुम हमारे हक अधिकार व सम्मान लौटा दो तो हम महार जाति आपकी ओर से इन पेशवाओं से लड़ने के लिए तैयार हैं। और अंग्रेजों ने सिद्ध नायक की यह बात मान ली। तब सिद्ध नायक 500 महार शूरवीर सैनिकों के साथ संभाजी महाराज की समाधि पर जाता है और संभाजी महाराज को नमन करते हुए शपथ लेता है कि हम संभाजी महाराज के खून का बदला जरूर लेंगे। और उसके बाद 7 दिन तक चले युद्ध में भूखे प्यासे रहकर महारों के 500 शूरवीर योद्धाओं ने पेशवाओं की 28,000 सैनिकों को के टुकड़े टुकड़े करके उनको निस्तो नाबूद कर दिया। और वह दिनांक 1 जनवरी सन 1818 ईस्वी का था। इसलिए यह दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां पर स्वयं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी इन महार शूरवीरों के लिए अपने आंसू बहाए थे। और प्रत्येक साल 1 जनवरी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कोरेगांव जाते थे। तो आओ आज हम लोग भी 1 जनवरी को उन महान शूरवीर योद्धाओं को, जिन्होंने हमारे सम्मान और अधिकारों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। साथियों, कितना गौरवशाली इतिहास है। 1 जनवरी 1818 ईस्वी को 500 महार शूरवीरों ने 28,000 की सेना को धूल चटा दी, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उनका सर्वनाश कर दिया था। तो इसलिए हम बहुजन, दलित और पिछड़ा वर्ग 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी, जब उनको पता लगा और उन्होंने भी निश्चय किया कि मैं भी 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में उन 500 वीर योद्धाओं महारों के जो एक वीर स्तंभ है वहां पर जाकर अपने श्रद्धा सुमन और पुष्प अर्पित करूंगा। तो यह है दलित पिछड़ा वर्ग और बहुजन समाज का गौरवशाली इतिहास। साथियों, जिसे हमेशा छुपाया गया हमारे देश भारत के मनुवादियों ने, सामंतवादियों ने। आखिर हम लोग देखिए इस कहानी में क्या बताया कि महारों को मार्शल कौम कहा जाता था उस समय में। तो पेशवाओं में सेना में भर्ती होने पर भी हम बहुजनों, दलित और पिछड़ा वर्ग समाज पे रोक लगा दी थी और इन पेशवाओं ने ही हमारी कमर के पीछे झाड़ू बांधी और हमारे गले में मटकी लटका दी थी। मगर मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से उस सिद्ध नायक, सूरवीर, महान योद्धा को सैल्यूट करता हूं कि जिसने सर्वप्रथम तो जाकर पेशवाओं से संधि का प्रस्ताव रखा कि यदि तुम हमारे सभी हक और अधिकार लौटा दो और हमें भी सम्मान से जीने का अधिकार देते हो, तो जो अंग्रेजी फौज, जो ब्रिटिश फौज जिसने तुम्हारी नाक में दम कर रखा है, हम उन्हें पल भर में ही भारत से खदेड़ सकते हैं, भगा सकते हैं, मार गिरा सकते हैं। मगर पेशवाओं ने अपनी हठधर्मी और अपना वही सामंतवाद और ब्राह्मणवाद दिखाते हुए हमारे उस सूरवीर योद्धा सिद्ध नायक को वहां से दुत्कार कर भगा दिया कि जाओ, तुमसे जो बनता है वो कर लो, तुम्हारा कोई हक अधिकार तुम्हें नहीं मिलेगा। तो इस बात से शुद्ध होकर हमारे उस महान योद्धा सिद्ध नायक ने वही चेतावनी दे दी थी कि अब तुम तैयार हो जाओ, सबल जाओ, अब हम महार तुम्हें दिखा देंगे कि महार जाति हकीकत में ही, बहुजन, दलित और पिछड़ा वर्ग हकीकत में ही मार्शल कौम है। जब भी उसने कोई बात मन में ठान ली है तो उसने करके दिखाया है और उसको अंजाम तक पहुंचाया है। साथियों, यह है हम बहुजनों का, दलितों का और पिछड़ा वर्ग का एक गौरवशाली इतिहास, जिसको हमें हर वर्ष की 1 जनवरी को अपने उन 500 महान सपूतों की याद में शौर्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं और हमें मनाना चाहिए।
आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सभी बहुजन, दलित और पिछड़ा वर्ग साथियों और देश और दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और साझा करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथियों कमेंट्स तो अवश्य किया करें। एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी और उन 500 महावीर योद्धाओं को एक बार फिर अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से सैल्यूट।